Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. In previous lecture, we read about the noun and the types of noun. In today's lecture, we are going to learn about pronoun and the types of pronoun. First of all, we are going to learn about the definition of pronoun. तो अगर हम लोग definition की बात करें तो हमारे पास pronoun इस तरह के वर्ड्स होते हैं. The words that used at the place of नाउन. इस तरह के वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सेंटेंस हो अली इज़ अ बॉय, तो अली हमारे पास एक नाउन है, लेकिन अगर मैं अली को रिमूव करके यहाँ पे लगा लूँ ही इज़ अ बॉय, सो ये हमारे पास प्रोनाउन कहलाएगा क्योंकि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, तो ये तो आपको बहुत आसान सी बात लग रही है और बेसिक बात लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. जब आप टाइप्स में जाते हैं ना तो हम हैरान हो जाते हैं, यार ये भी प्रोनाउन था, ये भी प्रोनाउन था, ये तो हमको पता ही नहीं था. ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, अब चलते हैं प्रोनाउन की टाइप्स के ऊपर, जो कि हमारे पास बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, और इससे सवाल भी लाजमी आते हैं. ठीक है, सो टाइप नंबर 1 इज़ द पर्सनल प्रोनाउन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. ठीक है, सो पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास कौन से नाउन होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन आप वर्ड से देख लोगे, पर्सनल का मतलब ज़ाती नहीं है यहाँ पे. ठीक है, रिफर्स टू द पर्सन, यहाँ पे पर्सनल का मतलब है पर्सन. तो पर्सनल प्रोनाउन आर द प्रोनाउन दैट यूज्ड फॉर एनी पर्सन और द थिंग्स, या ऐसी चीज़ें. ठीक है, सिर्फ पर्सन नहीं, और द थिंग्स रिलेटेड टू अ पर्सन. या तो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोनाउन, या इस तरह की चीज़ें जो एक पर्सन से रिलेट करती हैं उसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, अब हमारे पास इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स होती हैं पर्सनल प्रोनाउन की. एक को हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरी हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे. ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास इस तरह के प्रोनाउन होते हैं डैट यूज्ड एज सब्जेक्ट. हम लोगों ने टेंसेस पढ़े थे या नहीं तो आप लोगों ने पढ़े होंगे. सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, और जो सेंटेंस में सबसे पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जैसे हम लोग एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं. और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन डेट यूज एज ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास ही शी इट आता है. इस तरह के वो जितने भी प्रोनाउन है, क्योंकि हम लोग इसको स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं. और इसकी एग्जांपल में मी अस देम, क्योंकि हम इसे लास्ट में यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है. इसी के साथ जो इसके बाद हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन हमारे पास इस तरह के प्रोनाउन होते हैं डेट शो पोजेशन. वो प्रोनाउन जो किसी भी चीज़ की पोजेशन शो करते हैं वो हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल पोजेशन का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज़ किसकी है. ठीक है, योर्स यानी आपकी, माइन यानी मेरी, देयर्स यानी उनकी. ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताने जा रही हूँ. मैं तीनों को एक साथ लिखती हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो और किसी भी टेस्ट के अंदर आप ये गलती करके ना आए. ठीक है, तो हमने कितनी टाइप पढ़ी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव. ठीक है, अब जो मैं चीज़ लिखवाने जा रही हूँ उसको नोट कर लें अपने कॉपीज़ के अंदर, इसको बहुत अच्छे से याद रख लें. सब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास 7 प्रोनाउन है. ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. ठीक है, अब इसके जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग अलग बनते हैं. अब वो कौन कौन से होंगे, ही का हो जाएगा हिम, शी का हर, इट का इट, आई का मी, वी का अस, यू का यू और दे का देम. ये इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं. हर प्रोनाउन का अपना अपना ऑब्जेक्टिव केस होता है, अपना ही पजेसिव केस होता है. जैसे ही का हो जाएगा हिज. ठीक है, हिम नहीं, याद रखिएगा हिज. हिम जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, हिज ही इसका पजेसिव है. बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसका समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव या पजेसिव. ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी. और इसका पजेसिव है हर्स, इट का इट्स, आई का माइन, वी का अवर्स, यू का योर्स और दे का देयर्स.
अब मेन चीज़ आप याद रख लें, पजेसिव प्रोनाउन के आखिर में एस आता है लाजमी सिवाय माइन के। माए पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, माइन है। हर पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, हर से हर पेन, तो मैं इसको पजेसिव प्रोनाउन नहीं बोलूँगी। ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। ये क्या चीज़ है मैं आपको आगे इन्हीं क्लासेस के अंदर आहिस्ता से करके क्लियर कर दूँगी, लेकिन ये बात याद रखें, हर, इट्स, योर्स, अवर्स, देयर्स, यही पजेसिव प्रोनाउन है। अगर अवर्स का आप लोग अवर बोलो ना, वो भी पजेसिव नहीं है, वो भी कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मिस्टेक करते हैं। एक और गलती जो आप लोग करते हैं, इफ़ आई हैव एनी प्लेस हेयर, तो मैं आपको बताऊं, आप लोग अक्सर जो है वो यूअर्स को यूँ लिख लेते हैं, यूअर लगा के अपस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया। आप लोग अपने एप्लीकेशंस वगैरह में भी लिखते आए होंगे, और डिफरेंट अगर लेटर्स वगैरह लिखे हैं, ये गलती भी नहीं करनी। पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी अपस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लगाया जाता। इट्स अ वेरी बिग ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये बहुत बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है जो हम लोगों ने नहीं करनी है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। जितने मतलब किसी भी प्रोनाउन के साथ तो अपस्ट्रोफी लगती नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, ये पोजीशन की सैंपल, ये हमेशा नाउन के साथ लगती है, किसी भी प्रोनाउन के साथ नहीं लगती, क्योंकि इसके पजेसिव केस मौजूद हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोनाउन, द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क एनी टाइम। आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अब आपको अपने होमवर्क में क्या करना है, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए 5 सेंटेंसेस बनाने, 5 सब्जेक्टिव के, 5 ऑब्जेक्टिव के और 5 पजेसिव के। कैसे बनाएंगे, ही इज़ अ बॉय, सिंपल सब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव में आप जो पेसिव हैं वो यूज़ कर सकते हैं, द वर्क इज़ डन बाय मी, ठीक है। और पजेसिव में आप बोल सकते हो हर्स पेन, इट इज़ हर्स पेन, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हो, दिस बैग इज़ हर्स, हिम्स, हिज, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसके सेंटेंस बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।